हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और हमारा यह पहला इंट्रोडक्शन है आप लोगों से। और आज हम ये जानेंगे कि कॉमर्स जो है वो क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कॉमर्स में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि कॉमर्स किस चिड़िया का नाम है। तो आज हम इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं। तो बेटा एक बात आपको बता दूं, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है कॉमर्स पढ़ने में। जब आप कॉमर्स की पढ़ाई करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल एक नई दुनिया में आ गए हैं। मतलब वो जो टिपिकल रट्टा मारने वाली पढ़ाई होती है कि टीचर आपको कुछ पढ़ाएंगे, फिर आप उसको रटेंगे, फिर आप उसको एग्जाम में लिखेंगे, ये खत्म होने जा रहा है। आप कॉमर्स में आ गए, मतलब यहाँ टोटली आपको कंसेप्चुअल पढ़ाई सीखनी है। तो बहुत ही ज्यादा आपको इसमें मजा आएगा बेटा। जैसे जैसे आप कॉमर्स में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप इसकी पढ़ाई को सीखोगे, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कॉमर्स की पढ़ाई कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं बात करने वाला हूं इस मुद्दे पे कि कॉमर्स में स्पेशली स्टेट बोर्ड पे आज हम बात करेंगे, फिर हम सीबीएसई पे भी बात करेंगे, पर आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टेट बोर्ड पे है। हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टेट बोर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आज हम महाराष्ट्र बोर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट है उस पर बात करेंगे। तो बेटा हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल रट्टा मार के पढ़ने वाले हैं, हम इस सब्जेक्ट को समझ के पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत से बच्चों के मन में डर होता है कि सर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, हमारा तो मैथ्स बहुत कमजोर है। तो आपको बता दूं बेटा कि अकाउंटेंसी और मैथ्स ये बिल्कुल अलग तरह के सब्जेक्ट है। आपको अकाउंटेंसी में मैथ्स कितना आना चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स जिसको हम बिजनेस मैथमेटिक्स बोलते हैं ना, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज निकालना, थोड़ा बहुत रेशो अप्लाई करना, अगर इतना भी मैथ्स का नॉलेज आपको है तो आप अकाउंटेंसी में इजीली काम कर पाएंगे। हम बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को सीखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बेसिकली हम इसमें सीखते हैं कि हिसाब किताब कैसे लिखा जाए। और ये हिसाब किताब लिखने की प्रक्रिया 11th से शुरू होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। बेटा एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपने ऑलरेडी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा है, तो आपके लिए 12th साइंस या 11th साइंस कुछ भी नया नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप आर्ट्स फील्ड में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस आपने पढ़ी है। पर कॉमर्स बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है। यहाँ आप जो कुछ भी सीखेंगे वो बिल्कुल नया रहेगा, बिल्कुल जीरो से रहेगा। इसलिए 11th का इंपॉर्टेंस कॉमर्स की फील्ड में बहुत ज्यादा है। बेटा जिस बच्चे ने 11th में मेहनत कर ली ना, जिसने जी जान लगा दी एक बार 11th में, उसके लिए आगे की राह बहुत आसान है। और हम अकाउंटेंसी को ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसा दिल से, मतलब वो किताबी पढ़ाई नहीं करेंगे, हार्ट टू हार्ट टॉक रहेगा। बिल्कुल ऐसी बात रहेंगी कि जो मेरे दिल से निकले और आपके दिल तक पहुंचे। इस अप्रोच से हम लोग अकाउंटेंसी को पढ़ने वाले हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें हमको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। इसकी अपनी एक भाषा है अकाउंटेंसी की, हमको पहले उस लैंग्वेज को समझना है और फिर उसके बाद हमको उसके न्यूमेरिकल्स, उसके प्रॉब्लम्स, इस पे आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। और आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स बेटा पहले भी पढ़ा है ना, 10th तक के आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स होता था। अब आप पढ़ेंगे लेकिन बिल्कुल ही नए अप्रोच के साथ। आप यकीन मानिए इतना मजा आने वाला है इकोनॉमिक्स पढ़ने में।
क्योंकि यहाँ पे 11th में आपका जो इकोनॉमिक्स है वो इंडियन इकोनॉमिक्स है और थोड़ा सा इसमें स्टैटिस्टिक्स का तड़का भी है, मतलब कि कुछ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बातें भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ आप एक बात समझेंगे कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है ना बेटा, वो इतना वास्ट है कि जिसकी कोई हद नहीं। यानी फ्यूचर में कभी आप एमए इन इकोनॉमिक्स करोगे तो आप इतनी सारी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस जानोगे कि जिसको देख के आपको लगेगा कि बाप रे मैं क्या क्या नई नई चीजें पढ़ रहा हूं। और बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब ये जो आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे ये तो इतना प्रैक्टिकल है कि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आज होता है कभी टीवी पे न्यूज आती है, उसमें जीडीपी के बारे में बताते हैं, इन्फ्लेशन की बात होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन वो सारी चीजें हम समझ नहीं पाते क्योंकि कभी हमने उस तरीके से उन चीजों को पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे ना हम सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि हम इन सब चीजों को समझेंगे भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। बेटा अगला जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। और सही कहूं तो यह सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं कंपनी लॉ के बारे में। और आप जानते हैं कि हमारे देश की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है ना, वो कुछ कंपनीज ही चला रही है। और जिसको ये फंडा समझ गया कंपनी वाला, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे जा सकता है ना। धीरू भाई अंबानी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। क्यों? तो क्योंकि उनको कंपनी क्या होती है ये बहुत अच्छे से पता था। हम ऐसे ऊपर ऊपर सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर यह सब्जेक्ट हमको उसका एकदम इनर व्यू देता है, इन डेप्थ। इसका फायदा क्या है, मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ने का फायदा क्या है? तो बेटा इसमें कंपनी लॉ है। अब होता क्या है कि जैसे आप आगे के लेवल पे जाते हो, कि अगर आप कॉमर्स में एंट्री ले रहे हो तो या तो आप सीए करेंगे, सीएस करेंगे, एमबीए करेंगे, जो भी आप कीजिए उसमें आपको डेफिनेटली कंपनी लॉस पढ़ने हैं। और होता क्या है कि जो बच्चे 11th में एसपी पे ध्यान नहीं देते, जो 11th में एसपी को इग्नोर करते हैं, उन लोगों को आगे जाके बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि कंपनी लॉ के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो फिर वो आगे जो टफ पढ़ाई होती है वो नहीं कर पाते। और इसमें तो बाकायदा आप करियर बना सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरीशिप की डिग्री मिलती है कॉमर्स में, और प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स में। कुल मिला के 3 बड़े प्रोफेशनल कोर्स है, सीए, सीएस और सीए में। हम लोग इस पे भी आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एसपी की, तो इसमें हमको बिल्कुल फंडामेंटल्स, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ने हैं। और ये जितनी भी बेसिक बातें हम पढ़ेंगे वो सब आपको आगे काम आएंगी अगर आप कंपनी सेक्रेटरीशिप को एज अ करियर चुनना चाहते हैं या सीए को एज अ करियर चुनना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके बहुत काम आने वाला है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या सीखेंगे इसमें? कंपनीज के बारे में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है बेटा वो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। वंस अगेन, जो लोग मैथ्स के दीवाने हैं, जिनको मैथ्स से बहुत प्यार है, वो लोग ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको एसपी सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। अब यहां बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है कि सर हम एसपी ले या मैथ्स ले। तो बेटा उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, एसपी या मैथ्स स्टैट। बेसिकली ये बता दूं कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है बेटा 2 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट आपका एसपी छूटेगा 100 मार्क का पेपर। ये 50-50 मार्क्स के 2 पेपर्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक पेपर मैथमेटिक्स का रहेगा जिसमें तकरीबन 10 to 11 लेसन्स रहेंगे, और एक स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, उसमें भी तकरीबन 10 to 11 चैप्टर्स आपको रहेंगे। तो इस तरीके से हमको ये मैथ्स स्टैट ये एक सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन किसकी कीमत पे? एसपी की कीमत पे। अगर आप एसपी सब्जेक्ट को सेक्रीफाइस करने को तैयार है
तो फिर आप मैथ्स और स्टेट को चुन सकते हैं। अब कौन सा चुनना है इस पे मैं सेपरेट लेक्चर बना के बात करूंगा। अभी इतना समझ लीजिए कि ये किसके ऑप्शन में है, तो ये मैथमेटिक्स के ऑप्शन में एसपी सब्जेक्ट है। या तो एसपी लो या तो मैथमेटिक्स लो, ठीक है। हम तो सब पढ़ाते हैं, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, पर आप सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लेंगे। आगे बढ़े बेटा, तो अगला जो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ओसीएम। ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा कि बिजनेस कैसे किया जाए, एक बिजनेस को कैसे चलाया जाए, एक बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम बिजनेस को चलाना सीखेंगे। ये कुछ कुछ सीबीएसई वालों के बिजनेस स्टडीज से मिलता जुलता है। सीबीएसई पे मैं अलग से अगले लेक्चर में या अगले और एक वीडियो में बात करूंगा। तो बेटा ये ओसी, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ये भी अपने आप में एक बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट की तुलना में थोड़ा सा इजी भी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे बेटा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, नाम है उसका ऑफिस मैनेजमेंट। ये क्या है? तो ऐसा है बेटा कि आप लोगों को कॉमर्स में ना 4 मेन सब्जेक्ट है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। एक अकाउंटेंसी है, दूसरा इकोनॉमिक्स है, तीसरा एसपी है, चौथा ओसी है। जैसा मैंने बताया कि एसपी अगर आप नहीं ले रहे तो आप मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। एग्जैक्टली ऐसी आपके पास में एक ऑप्शन ऑफिस मैनेजमेंट के रूप में है। यहां पर आपको 2 सब्जेक्ट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। एक लैंग्वेज, अगर आप हिंदी या मराठी भाषी है तो मराठी, जो भी आपकी एक लैंग्वेज है वो पेपर 100 मार्क्स का, और एक ओसी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ओसी, ये एक पेपर। तो ओसी और हिंदी या मराठी, इन 2 पेपर्स को आप छोड़ दीजिए और बदले में क्या ले लीजिए, ऑफिस मैनेजमेंट। तो इसमें 2 पेपर होंगे, क्योंकि आप 2 पेपर छोड़ रहे हैं तो यहाँ 2 पेपर रहेंगे। एक ऑफिस मैनेजमेंट 1 और दूसरा ऑफिस मैनेजमेंट 2। बेसिकली इस सब्जेक्ट में होता क्या है, तो जैसा नाम है आप समझ सकते हैं कि एक ऑफिस को कैसे मैनेज किया जाए, ये बात हमको ऑफिस मैनेजमेंट में सीखने को मिलती है। तो ये ऑफिस मैनेजमेंट भी बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है और ये डैम इजी सब्जेक्ट है। मतलब जिन लोगों को अच्छा स्कोर करना है, जो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि काफी हद तक फ्री के मार्क्स अगर आपको चाहिए, तो वो 200 फ्री के मार्क्स, 200 मार्क्स है, उसमें से 190, 195 आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या ले सकते हो, ऑफिस मैनेजमेंट। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये सारे सब्जेक्ट समझ में आए होंगे। अकाउंटेंसी जो बिल्कुल कॉमर्स की जान है, दूसरा इकोनॉमिक्स जो कॉमर्स का प्राण है, तीसरा एसपी जो कॉमर्स की आत्मा है। ये 3 तो बिल्कुल जानो जिगर है। उसके बाद है ओसी, उसके बाद है ऑफिस मैनेजमेंट और मैथ्स एंड स्टेट। अब कौन सा लेना, एसपी लू या मैथ्स लू, ओसी लू या ओएम लू, तो इस पे मैं अगले लेक्चर्स में बात करूंगा और वहां पे आपको बताऊंगा कि कौन सा लेने से क्या फायदा क्या नुकसान है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।